किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक परावैद्युत माध्यम लेना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परावैद्युत माध्यम लेंगे। तो मान लेते हैं कि इस चतुर्भुज के अंदर हमने, ठीक है ना, एक परावैद्युत माध्यम ले लिया है। क्या लिया है? परावैद्युत माध्यम लिया है, जिसका परावैद्युतांक, क्या चीज, परावैद्युतांक क्या है? के है। समझ रहे हैं? इस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक के है, ठीक है ना। अब इस परावैद्युत माध्यम के अंदर हम दो बिंदु ले रहे हैं। परावैद्युत माध्यम के अंदर क्या किए हैं? दो बिंदु। कौन कौन दो बिंदु लिए हैं? ए और बी। देखो जल्दी जल्दी शॉर्टकट में इसको समझाएंगे, ठीक है ना। परावैद्युत माध्यम के अंदर दो बिंदु लिए हैं, ए और बी, ठीक है ना। ए पर क्या रखा जाएगा? माइनस क्यू आवेश, और बी पर क्या रखा जाएगा? प्लस क्यू आवेश। ये आवेश परिमाण में समान है एवं प्रकृति में एक दूसरे के विपरीत है। समझ रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करने वाले ये दोनों आवेश जो है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू, ये दोनों परिमाण में समान होते हैं एवं प्रकृति में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। याद है ना? अब इन दोनों आवेशों की जो अल्पतम दूरी होती है वह क्या होती है? 2a होती है। दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, अल्प दूरी क्या होती है? 2a, ठीक है ना। अब इन दोनों आवेशों को एक सीधी रेखा द्वारा मिला दिया गया। दोनों आवेशों को एक सीधी रेखा द्वारा मिला दिया गया, ठीक है ना। दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा का मध्य बिंदु कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु कौन है? ओ है, ठीक है ना। दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा का मध्य बिंदु कौन है? ओ है, ठीक है ना। अब इस मध्य बिंदु के लंबवत, मध्य बिंदु के लंबवत गुजरने वाले इस तल का नाम क्या होगा? निरक्षीय रेखा। क्या होगा? निरक्षीय रेखा। समझ रहे हैं? दोनों आवेशों के को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु से